कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर तुम हेडफोन लगाए हुए हो तो एक कान से निकाल दो, क्योंकि ये कहानी दोनों कानों के लिए नहीं है। ये कहानी सिर्फ उन आवाज के लिए है जो दिमाग के अंदर से आती है। शैतान को लोग गलत समझते हैं। वो सामने आकर डराता नहीं, वो बस एक काम करता है। वो तुम्हें अकेला महसूस कराता है, तब भी जब तुम अकेले नहीं होते। इस कहानी का नाम है अयान। अयान कोई पागल नहीं था, ना कोई तांत्रिक। वो बस बहुत ज्यादा चुप रहता था। रात की नौकरी, दिन में नींद। उसका कमरा छोटा सा था, पर खामोशी बहुत बड़ी। लोग सोचते हैं अकेलापन मतलब उदासी, पर असली अकेलापन तब होता है जब इंसान खुद से बात करने लगे। अयान अक्सर रात में खुद से बातें करता, कभी जवाब नहीं मिलता। पर एक रात रात के 3:06 पर अचानक उसकी नींद खुली। कोई सपना नहीं, कोई आवाज नहीं, बस ऐसा लगा कि जैसे किसी ने नाम लिया हो उसका। उसने कमरे में देखा, सब कुछ वही था, बस खामोशी पहले से ज्यादा गहरी थी। अगली सुबह उसके फोन में एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी, 30 सेकेंड की। रिकॉर्डिंग में उसकी ही आवाज थी, पर उसने कुछ कहा ही नहीं था। रिकॉर्डिंग के अंत में सिर्फ एक लाइन थी, तू सुन रहा है ना। उस रात अयान बाथरूम में गया, आईने में खुद को देखा। आईना थोड़ी देर से रिएक्ट कर रहा था। अयान ने हाथ हिलाया तो आईने में हाथ 1 सेकेंड बाद हिला। आईने में उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी, पर अयान नहीं। आईने पर उंगली से कुछ लिखा था, मैं यहाँ हूँ। अयान पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। पर जब वापस आईने की तरफ देखा तो अब तू अकेला नहीं है। लोग सोचते हैं कि शैतान सौदा करता है, आत्मा मांगता है, पर सच ये है कि शैतान कुछ मांगता नहीं। वो बस तुम्हें खुद से नफरत करना सिखाता है। अयान की नींद गायब हो गई। वो बोलता कम, सुनता ज्यादा था। अब आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आती थी। तू कमजोर है, तू अकेला है, मैं चला गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर तुम ये कहानी पूरे ध्यान से सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है जैसे कोई तुम्हारे दिमाग में कुछ बोल रहा है, तो वो अया नहीं है। अब वो सुन रहा है तुम्हें। जिसने भी ये कहानी अकेले सुनी, वो अब अकेला नहीं है।